जगत को शांति करने वाले संपूजिका नाम प्रतिपालका नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम दिशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्रः। ऐसी कितनी स्तुतियां हैं शांतिनाथ भगवान के नाम से, जिसमें यही प्रार्थना की जाती है कि हे शांतिनाथ भगवान शांति करें, और जिसमें हमने जो श्लोक अभी बोला है और जिसे सारा देश सारा जैन समाज पढ़ता है, संपूज का नाम माने पूजा करने वाले लोगों के लिए शांति करें, संपूज का नाम प्रतिपाल का नाम जो प्रतिपालक हैं, सेनापति हैं, पुलिस है, गांव की रक्षा करने वाले हैं, यतीन्द्र हैं, मुनिराज हैं। यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम सामान्य मुनिराज हैं, 28 मूलगुणों की साधना करने वाले वीतरागी श्रमण संत। संपूज का नाम प्रतिपाल का नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम देशस्य देश की भी रक्षा करें, राष्ट्रस्य राष्ट्र की, प्रदेश की, प्रांत की भी रक्षा करें, पुरस्य गांव की, राज्ञः राजाओं की भी रक्षा हो, राजा भी मजबूत हों। करो तो शांतिम भगवान जिने, इन सबों की शांति शांतिनाथ भगवान करें, इनको तकलीफ ना हो, ये कोई भी दुखी ना हो और सब आनंदमय हो, प्रसन्न रहें। अब देखिए एक छोटे से श्लोक में सारी चीजें मांग ली, मांगी किससे हैं? शांतिनाथ भगवान से। क्यों? जिनके नाम में ही शांति है, जिनके स्मरण में ही शांति है, अगर हम उनको याद करेंगे तो जीवन में शांति क्यों नहीं आएगी। आत्मार्थियों, आज 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान का जन्म जयंती महोत्सव भी है। उसी जन्मदिन उनको वैराग्य का निमित्त मिल गया। क्या निमित्त मिला ज्ञानी? शांतिनाथ स्वामी को वैराग्य का क्या कारण बना? सोचो, विचार करो। ऐसे तो अपन कहेंगे अंदाज से सफेद बाल दिख गया और वैराग हो गया। दर्पण में अलग तरह की छवि दिख गई, वैराग हो गई। और हम कहें कि शांतिनाथ भगवान ने जैसे देखा आकाश मेघ का विघटन, वो तब भगवान नहीं है, तब वो एक बड़े सम्राट हैं, तब वो एक राजा हैं, चक्रवर्ती हैं। चक्रवर्ती का मतलब होता है 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिनकी आज्ञा में चलते हैं। देश का प्रधानमंत्री है, चूंकि एक अपना देश लोकतांत्रिक देश है, तब भी अपन कहें कि 30-32 जो राज्य हैं वे सब प्रधानमंत्री की बात मानते हैं। थोड़ी बहुत तो मानते ही है ना, मानना पड़ती है। 30-32 है। चक्रवर्ती के राज्य में 32,000 मुकुटबद्ध राजा होते हैं और सब उनके आदेश अनुशासन में चलते हैं। शांतिनाथ स्वामी चक्रवर्ती भी थे, कामदेव भी थे। बोलते ना शांति पाठ में, क्या बोलते हैं? पंचम चक्रवर्ती पदधारी, 16 तीर्थंकर सुखकारी, इंद्र नरेंद्र पूज्य जिन नायक, नमो जिन शांति विधायक। अब इसमें आ गया 12वें कामदेव हैं, पंचम चक्रवर्ती हैं, 16वें तीर्थंकर हैं, 3 पद के धारी हैं। 3 पद के धारी 3 तीर्थंकर कौन कौन से? ज्ञानी विचार करना, चक्रवर्ती की का वैभव, अद्भुत रूप और सौंदर्य, जिनके रूप का कोई पार नहीं, ऐसा अद्भुत रूप, और उस रूप को पाकर, उस चक्रवर्तित्व को पाकर साथ में तीर्थंकर, अद्भुत पद, 3 लोक पूज्य, सौधर्म भी चरणों में प्रणाम करता। ऐसा सब कुछ पाकर के भी आखिर वह सब छोड़ने की जरूरत क्या पड़ गई थी उनको?
हैं। जब उनका जन्म महोत्सव मनाया जा रहा था तब सौधर्मेंद्र भी हाजिर था, और तभी कोई ऐसा मेघों का निमित्त बन गया। यही दिन थे, आज की ही ये चतुर्दशी थी, जेठ कृष्णा, ज्येष्ठ की काली चतुर्दशी को कोई बादल आ गए, और बादलों का प्रपंच देख करके मेघों का विघटन देख करके उन्हें वैराग्य हो गया। एक भाव में नहीं हो जाता है सब कुछ। ये भाव का अभाव करने के लिए भावों तक पुरुषार्थ करना पड़ता है, नहीं तो यह नरक त्रियंच मनुष्य देव गतियां मिलती रहेंगी, 84 लाख योनियों में चक्कर चलता रहेगा। आत्मा शाश्वत है, और आत्मा जब तक अशुद्ध रहती है तो संसार की सुख दुख पाती है, और यदि शुद्ध हो जाए तो सिद्ध लोक की वासी हो जाती है। आपको क्या होना? संसार के सुख चाहिए कि सिद्ध लोक का वासी होना है? बोले पहले तो हम मुंबई वासी होना चाहते हैं। क्या कर लेंगे मुंबई वासी बन के भी? जयपुर वासी बन के भी क्या करेंगे बोलो? जब पर्याय पूरी हो जाएगी तो तब तो सारी दुनिया ही छूट जाएगी ना। 2-3 दोस्त मिले और चर्चा कर रहे थे, पता नहीं किस ढंग की चर्चा कर रहे थे कि उसने कहा कि मेरे बाप मेरे माथे 10 लाख का कर्ज छोड़ के मरे। दूसरा कहने लगा मेरे बाप बहुत अच्छे थे, मेरे नाम से पूरा एक घर छोड़ के गए। तीसरे ने कहा कि मेरे पिता बहुत बड़ी दुकान दे के गए, दुकान छोड़ के गए। चौथा बेचारा जिसके पास कुछ नहीं था, ना कुछ मिला था, ना कुछ दे के गए थे, उससे भी नहीं रहा गया, और उसने कहा कि तुम्हारे पिता तो क्या छोड़ के गए होंगे, क्या दे के गए होंगे, लेकिन मेरे पिता तो सारी दुनिया छोड़ के गए। सारी दुनिया छोड़ के गए। आयु पूरी हो जाएगी तो ये वाली दुनिया तो छोड़ के जाएंगे ना। देखो, कोई आसक्ति बस यदि हमने ऐसी पर्याय का बंध कर लिया कि यहीं त्रियंच हो जाएंगे, यहीं वापस इंसान हो जाएंगे तो बात अलग है, वरना पुण्य किया है तो देव बन जाएंगे, पाप किया है तो नरक जाएंगे, और कुछ धर्म ध्यान मिथ्यात्व के साथ हुआ है तो इंसान बन जाएंगे, वरना त्रियंच खोटी पर्याय में जाने से कौन रोक सकता है? विचार करना। इसलिए आत्मशुद्धि के लिए शांतिनाथ स्वामी ने आत्मकल्याण का मार्ग अपनाया। एक भाव की साधना नहीं थी उनकी, शांतिनाथ पुराण पढ़ना पिछले कई भावों की साधना थी। और पिछले भाव में वो एक ऐसे सम्राट थे, इतने दयालु सम्राट थे। तो एक पंछी बन के आया कबूतर, दूसरा देव बन के आया बाज, और बाज चील, वो ईगल, वो कहता है इस कबूतर को हम मार के खाएंगे। वो कबूतर आकर के महाराज मेघरथ के हाथ पर बैठ गया और उसने कहा कि मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। एक कहानी दूसरे लोग भी बोलते हैं राजा शिवी से जोड़ करके, लेकिन ये शांतिनाथ पुराण में भी आती। तो राजा कहते हैं कि मैं तुम्हारी रक्षा जरूर करूंगा। इतने में वो आता है बाज, वो कहता है कि ये मेरा शिकार है, मैं इसे खाऊंगा, आप छोड़ दो। तो महाराज कहते हैं कि नहीं छोड़ सकता, मेरी शरण में जो आया है मैं उसे नहीं छोड़ सकता। आप अन्याय कर रहे हैं, मैं इसे खाए बिना भूखा मर जाऊंगा, इसे खाऊंगा इसके प्राण जाएंगे, लेकिन मैं भूखा मर जाऊंगा तो भी पाप तो आपको बराबर ही लगेगा। तब महाराज समझाते हैं, अहिंसा का उपदेश देते हैं, दया का उपदेश देते हैं। जब वह नहीं मानने को तैयार होता है तो महाराज कहते, भाई तू खाना है तो मेरा हाथ पैर खा ले, लेकिन इसे मैं नहीं छोड़ूंगा, इसे तो मैं रक्षा करूंगा। तब वह आश्चर्यचकित होते हैं, दोनों देवता प्रकट होते हैं, हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं धन्य है आपकी दया, अहिंसा कि एक पंछी की रक्षा के लिए आप खुद जोखिम लेने को तैयार होते। उस भाव में भी उन्होंने महान
पुण्य का, आत्म वैभव का संचय किया और तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय बंध किया, 16 कारण भावनाएं भाई, और फिर वह हस्तिनापुर में 3 पद के धारी तीर्थंकर हुए। 3 तीर्थंकर हुए हैं ऐसे। कौन कौन से? शिखर जी में थे हम लोग इन दिनों में। आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज के सानिध्य में 1998 में जब शिखर जी की यात्रा हुई तो यही दिन थे। इस चतुर्दशी को तो ऊपर ही थे, लेकिन अभी जून आ गया, तब मई थी, मई की तारीख थी, और हम गुरुदेव के साथ हम सब लोग भी गए, और ऊपर आजिका विजयमती माता जी भी और सब साधु और त्रिलोक गोधा और कई सारे श्रावक भी थे। इतना बड़ा निर्माण लाड़ू और कुंद प्रभु कूट पर आज के दिन चढ़ाने का सौभाग्य मिला। वो दृश्य आज भी याद आता है। यूं भीड़ लग गई सब तरफ से, निर्माण चाड़ू चढ़ाया जा रहा है, निर्माण कांड गाया जा रहा है, फिर अर्घ चढ़ाया। वहीं आप विचार करो, बहुत लोग ऐसे हैं कि जो पार्श्वनाथ भगवान के मुकुट सप्तमी मोक्ष कल्याणक के दिन शिखर जी जाने की कोशिश करते हैं, जाते हैं, लेकिन बाकी किसी तीर्थंकर के निर्माण पर जाते हैं? नहीं जाते। कोई होगा एकाध जो ऐसा कोई नियम साधता होगा कि हम जाएंगे निर्माण कल्याणक, हर तीर्थंकर कर निर्माण कल्याणक हम शिखर जी जाके मनाएंगे, ऐसा एकाध बिरला कोई मिलेगा। लेकिन वह हमारा सौभाग्य था 1998 में गुरुदेव के सानिध्य में, वहीं पर जहाँ से प्रभु मोक्ष पधारे वहीं निर्वाण लाड़ू चढ़ा करके भगवान की भक्ति की, अर्घ चढ़ाया, फिर बाद में वंदना की, यात्रा की। ऐसा प्रसंग याद आ जाता है। तब गुरुदेव ने कहा कि बोले मैं भी बहुत सौभाग्यशाली हूँ। विमल सागर जी महाराज के साथ भी वंदना हुई और महावीर कीर्ति जी के साथ हुई। नीचे नमस्कार करके बोले आचार्य महाराज ऊपर हाथ करके यूं ऊपर देखा करते थे, वंदन किया करते थे। तो हमने पूछा ऐसा क्यों? तो बोले गुरु महाराज ने कहा कि नीचे तो तप किया प्रभु ने, यहाँ तो विराजे थे, यहाँ तो 500 धनुष 5000 धनुष ऊपर स्थित थे, लेकिन आत्मा जब शुद्ध सिद्ध हुई तो सिद्ध लोक के अग्रभाग में विराजे हैं। हमें आंखों से दिखे ना दिखें, लेकिन आज भी सारी दुनिया ऊपर देख करके ही कहती है हे भगवान हमारा कल्याण करो। और आज भी ऊपर वाले है ना, ऊपर वाला जैसा करेगा वैसा होगा, ऐसे बोलते ना। तो ऊपर वाला कौन है? अकर्ता परम चैतन्य स्वस्वरूप को उपलब्ध अनंत अनंत सिद्ध भगवान। आस्था रखिए, श्रद्धा रखिए कि ऐसे ऊपर वाले हैं कि सारी दुनिया को देख रहे हैं, जान रहे हैं और सौर स्वरूप में स्थित हैं। एक बार कर्मों का हो गया खात्मा तो सिद्ध लोक से वापस नहीं आता है वह आत्मा। सिद्ध हो गए तो हो गए, जब बीज जल गया तो वापस नहीं उगता है। ऐसे ही शांति प्रभु शांत स्वभाव को, पूर्ण आत्म स्वभाव को, परम कैवल्य को, परम ज्ञान और दर्शन को उपलब्ध हो गए हैं। अब वापस संसारी बनने का कोई कारण नहीं है। ना उन्हें भूख है, ना प्यास है, ना सर्दी है, ना गर्मी है, ना आकुलता है, ना व्याकुलता है और ना खेद खिन्नता है। क्यों? ये तो सिर्फ विकार थे, ये तो 18 दोष थे, वो सब खत्म हो गए। आत्मा शुद्ध चिन्मय चैतन्य ज्योति हो, ऐसी दशा अपने को भी उपलब्ध हो तो मंगल मंगल होगा। आज के दिन हम सभी क्षण भर को भी शांति प्रभु का स्मरण करें, ध्यान करें और विचार करें कि सब वैभव छोड़ने की क्या ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि संसार का वैभव संसार में ही रह जाएगा, हमारा आत्म वैभव ही हमारे काम आएगा। इसलिए इस जानन दशा में, इस समझदारी की दशा में ही ये स्वीकार कर लो कि मेरा वैभव तो मेरे भीतर है, मेरे चैतन्य में मेरा वैभव है। बाहर की चीज़ें तो ज्ञानी बाहर रह जाती हैं।
इन मुनिराजों को क्या कमी थी? बोलो झांझरी जी, क्या कमी थी? अच्छा, अपन शांतिनाथ भगवान को नहीं देखा है, आदिश्वर प्रभु को, पार्श्वनाथ महावीर स्वामी को नहीं देखा है, तो लेकिन वो तो तीर्थंकर थे, अपार वैभव था। चलो उनका छोड़ दो, ये मुनिराज भी हैं, इनको क्या कमी थी? आराम से इनका एक अपना रूम था, अपना एक वैभव था, अपना धन था, परिवार था, फिर क्यों छोड़ा? क्यों छोड़ा जी? आत्म कल्याण के लिए, परम शांति के लिए, शुद्ध स्वभाव के अनुभूति के लिए। बराबर? अगर हम उसमें रहेंगे, रागियों के बीच में रह के वीतराग भाव का अनुभव नहीं कर सकते। आपको वीतरागता का अनुभव करना है तो वीतरागियों के बीच में आना होगा। देखो, 45-50 की टेम्परेचर में बैठ करके आप ठंडक का अनुभव कर सकते हो? रेगिस्तान की कड़क गर्म रेत पर बैठ करके दोपहर में आप ठंडक का अनुभव कर सकते हो? 1000 में एक आध बिरला होगा कि कोई ध्यान की परिपक्वता या एकदम उपयोग की निर्मलता से कुछ थोड़ा अच्छा अनुभव कर ले, बाकी मुश्किल है। लेकिन हम हिमालय की तराइयों में बैठ करके सर्दी का अनुभव आराम से कर सकते हैं। ऐसे ही वीतरागियों के बीच में बैठ करके आत्मानुभूति करने में बहुत सहजता हो जाती, सरलता हो जाती है। नियम संयम को पालने में सरलता होती है। घर में रह के तो रात्रि भोजन त्याग निभाना भी मुश्किल होता है, लेकिन मुनि संघ के सानिध्य में आ जाओ तो बड़े बड़े नियम भी आनंद से निभ जाते। इसलिए ये मुनि संघ इस काल में चलता फिरता मोक्ष मार्ग का यान है, मोक्ष मार्ग का स्कूल है, वातावरण है। सौभाग्यशाली हो, जरूर संयम के, साधना के, निर्मलता के पथ पर बढ़ें। घर गृहस्थी छूटे ना छूटे तो भी एक विचार निश्चित करें कि संसार में कोई भी पर पदार्थ आत्मा का होता नहीं। आत्मा स्वतंत्र चैतन्य द्रव्य है और देह पृथक द्रव्य है। ऐसे देह से पृथक कभी क्षण भर को आत्मा की अनुभूति करिएगा, इससे हमें शांति का पथ जरूर प्राप्त होगा और हम भी एक दिन शांति प्रभु के पथ पर चल के पूर्ण शांति सागर बनेंगे। जय बोलिए शांतिनाथ भगवान की।